कि मुसलमानों का संगठन है जो लव जिहाद करता है, प्रेम के नाम पर, लव के नाम पर हमारी बहन बेटियों को गुमराह कर करके इनका धर्मांतरण करा रहे हैं, इनको भगा भगा करके ले जाते हैं हमारी बेटियों की संख्या कम करनी और इनकी संख्या बढ़ानी। भाई इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो और इस देश पर हम शासन करें, इसलिए लव जिहाद चल रहा है। तो लव जिहाद किस किस प्रकार से होता है आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी बेटी को आप संस्कार दे करके भेजिए घर से कि देखना, हमसे कोई भी अगर मित्रता करता है तो हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी परंपरा में किसी लड़के के साथ में हमारी दोस्ती नहीं होती। आपने देखा था पुराने जमाने में कि कभी किसी लड़की का कोई दोस्त होता था, कोई मित्र होता था? नहीं होता था। भाई होता था, पिता होता था, चाचा होता था, कुछ भी होता था, लेकिन कोई मित्र नहीं होता था। आजकल हमारे यहाँ एक फैशन चल गई है, लड़कों ने तो फैशन बना लिया है, टीवी देख देख करके, फिल्म देख देख करके, मोबाइल को देख देख करके, इंटरनेट देख देख करके जो सीरियल आते हैं उसमें गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आखिर क्या है ये? तुम्हारी भी तो बहनें घर में होगी। भाई किसी की बहन को अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हो तो ये क्यों नहीं देखते हो कि मेरे घर में भी मेरी बहन है? तो संसार में जितनी भी बहन बेटियां हैं वो सब हमारी बहनें हैं, ऐसा भाव हमको रखना पड़ेगा। और हम अपनी बेटियों को जरूर सचेत करके भेजें, उनको संस्कार दें, उनको शिक्षा दें, उनको फौलाद की तरह बनाएं। वो कहीं भी जाए तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें और ये नहीं कि किसी के भरोसे रहें और पर्स में केवल लिपस्टिक पाउडर रखें। पहले की माताएं घर से निकलती थी तो कमर में कटार लेकर के चलती थी, वो कटार होनी चाहिए। किसी की मजाल नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा करके देख ले, देखने वाले के हाथ काट दे, उसकी जीवा काट दे, अपशब्द बोलने वाले की उसकी आंख फोड़ दे। इतना साहस हमारी बेटियों के अंदर होना चाहिए, ये आपको घर से शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर कोई विधर्मी आकर के हमारी बहन से, हमारी बेटियों से मित्रता करता है वो कदापि मित्रता नहीं करना, न उनसे कोई रक्षा सूत्र बनवाना है। आजकल कॉलेजों के सामने, स्कूलों के सामने विधर्मी लोगों के लड़के लड़की जाते हैं, लड़के घूमते रहते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और जैसे तैसे उनको लव के नाम पर ठगा जाता है, उन बेटियों का अपहरण हो जाता है और तेजी से देश में धर्मांतरण हो रहा है। देश के अंदर लगभग एक वर्ष के अंदर 2 लाख से अधिक बहन बेटियों का अपहरण हो जाता है और वो धर्मांतरण की शिकार हो जाती है। और ईसाई मिशनरियां चल रही है। इस देश के अंदर एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने इस भारत को गुलाम कर दिया था, लेकिन आज हजारों हजारों की संख्या में पादरी पनप रहे हैं और इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर ज्यादातर अधिकतर लोग जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई है उस बाहुल्य में जाते हैं और जाकर के उनको ठगा जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको नौकरी दी जाती है, उनको लड़की दी जाती है और उनका धर्मांतरण कर लिया जाता है। तो अभी आपने भाई साहब से जो उद्बोधन सुना है, भले हम अपने गले कटा देंगे लेकिन कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, ना किसी को धर्म परिवर्तन होते हुए हम देखेंगे, ना कभी हम धर्म परिवर्तन के, धर्मांतरण के शिकार होंगे। तो आप अपनी बेटियों को समझाना, घर से निकले तो होशियार रहे और किसी से दोस्ती नहीं करे। लव जिहाद बहुत तेज